हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, इस कोविड पेंडेमिक सिचुएशंस में हम लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा टीचर्स रिक्रूटमेंट आया हुआ है। मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एलिजिबल हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप सभी इस वैकेंसी में अप्लाई कीजिए। रीजन यही है कि झारखंड में रिसेंटली कोई भी वैकेंसी आ नहीं रही है। ये चीज तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वट एवर एडुकेशन आपका है, चाहे बीएड हो, एमएड हो, वट एवर यू हैव ना, टाइम के साथ साथ अगर नौकरी नहीं मिलता है तो स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चला जाता है। ये लॉ ऑफ नेचर्स है। तो रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप सभी इसमें अप्लाई कीजिए, और मैं आशा करता हूं कि बहुत सारा स्टूडेंट्स का इसमें नौकरी हो ही जाएगा। और सैलरी खराब नहीं है, 40,000 प्लस, 40,000 प्लस इसमें सैलरी है आपका। तो आइए डिटेल्स डिस्कस करता हूं। इसका पीडीएफ में लाया हूं, इसका नोटिफिकेशन को के बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वैकेंसी आया हुआ है आपका दिल्ली से, एनसीटी ऑफ दिल्ली से। तो पब्लिक नोटिस क्या है देख लेते हैं। फॉर ड्रॉइंग ए पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। टीजीटी के लिए क्या क्या है? मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। और पीजीटी के लिए क्या है? इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है। इसमें और साथ में क्या है? ईवी, जीसीएस एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर फॉर एंगेजमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ स्कूल्स। ठीक है ना। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ह्यूज वैकेंसी निकाला है। हाँ, मैं एग्री हूं कि ये आपका गेस्ट टीचर्स है, मतलब ये परमानेंट आपका नहीं है। लेकिन जो सैलरी दिया जा रहा है यहाँ पे, ये आपका डेली बेसिस में दिया जाएगा। पर डे का कितना सैलरी है मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले, क्योंकि अगर आप झारखंड से हैं तो काफी डिस्टेंस है दिल्ली। देखिए, यहाँ पे पीजीटी के लिए जो है आपका रेमुनरेशन जो मिलेगा पर डे का, ये आपका 1445, मतलब 1445। और टीजीटी इंक्लूडिंग टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए है आपका 1400, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका 40,000 रुपया बन रहा है महीना। सो दैट इज नॉट ए बिग, सॉरी, दिस इज नॉट ए बैड अमाउंट। ठीक है ना। 40,000 में आप आराम से वहां पे जिंदगी स्पेंड कर सकते हो और एक काम में आप एंगेज हो जाओगे। क्योंकि एक तो कहावत कहावत है ना कि खाली दिमाग जो है ना वो शैतान का घर होता है। अगर आपके पास कुछ काम नहीं है तो आपका दिमाग इधर उधर भटकते रहेगा ही। इसीलिए कंप्लीट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग डे ऑनलाइन का क्या है, सारा चीज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पैसेंस रखिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ये ऑनलाइन आपका www.edudel.nic.in में आपको मिलेगा। इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है 1/12/2020 से, 1 तारीख से, कमिंग मंथ का 1 तारीख से स्टार्ट होगा। 11 बजे से लेके आपका 10 तारीख तक चलते रहेगा। ठीक है ना। 6 बजे तक चलते रहेगा। और ये आपका ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एसटी, एससी और ओबीसी के लिए और आपका हैंडीकैप के लिए भी एज रिलैक्सेशन है। देख लेते हैं दूसरा चीज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टाइप का वैकेंसी है। एक है आपका पीजीटी और दूसरा है आपका टीजीटी। ठीक है। पीजीटी में क्या है? इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। और टीजीटी में जो है ना आपका, टीजीटी में इंग्लिश, मैथ, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस और सोशल साइंस है। ठीक है। पीजीटी के लिए जो जनरल के लिए एज है ना वो आपका 36 है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं होल पीडीएफ को डिस्कस करूंगा बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, और मैं ऑलरेडी पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। ठीक है। तो पीजीटी के जो एज है आपका वो 36 होना चाहिए। और एसटी, एससी, ओबीसी, हैंडीकैप के लिए यहाँ पे छूट है। वही चीज टीजीटी के लिए ना, टीजीटी के लिए एज है आपका 32, लेकिन जो एसटी, एससी, ओबीसी और हैंडीकैप है उनके लिए छूट है। वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए 42 ईयर्स है। दैट इज नॉट ए बैड। ठीक है। तो लड़की भी अगर आप हैं तो डेफिनेटली वो यूज कीजिए उसको। तो अभी हम लोग आते हैं एक एक करके इसका। पहले है आपका पीजीटी के लिए। ठीक है। देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका। सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करें, भले इंग्लिश, मैथ, व्हाटएवर यू है अपना,
आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका पोस्ट पीजी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि पीजीटी के लिए कोई भी आपका सीटेट या तो कोई भी स्टेट टेट कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी होना चाहिए जो, और साथ में आपका बीएड रहना चाहिए। अगर आप जनरल हैं तो आपका एज 36 का एबव नहीं होना चाहिए, और अगर आप एसटी एससी ओबीसी हैं तो उसमें एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है रूल है उसी के आधार पे आपको छूट मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं टीजीटी। पीजीटी का क्लियर, और सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये आपका हो गया पीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए क्या है? बैचलर डिग्री होना चाहिए, ऑनर्स पेपर हो चाहे पास हो, 45% होना चाहिए, और आपका किस किस सब्जेक्ट के ऊपर में? मैथ्स है, इंग्लिश है, मैथ्स है, और फिजिकल साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जो रहेगा आपका नेचुरल साइंस, फिजिक्स, इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी सारे के ऊपर है, मतलब लगभग हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर किया हुआ है। 45% होना चाहिए, ठीक है। और आपका सीटेट, हाँ नेक्स्ट जो है आपका बैचलर डिग्री, मतलब आई मीन बीएड रहना ही चाहिए, ठीक है ना। बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कोई एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको बीएड होना मैंडेटरी है। साथ में आपका सीटेट का सेकंड पेपर 2 आपका क्लियर रहना चाहिए। झारखंड के बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरा है जो कि ऑलरेडी दे हैव क्वालिफाइड सीटेट, बट उन लोगों को फिर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है क्योंकि सीटेट का बेसिस में भी कोई वैकेंसी रिसेंटली नहीं आया हुआ है। सो इट्स ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ दोज कैंडिडेट्स दोज हैज कंप्लीटेड देयर, दोज हैव अपीयर्ड देयर सीटेट, राइट ना। तो सीटेट पार्ट 2 आपका पेपर 2 आपका क्लियर रहना चाहिए। किसके लिए? टीजीटी के लिए। बार बार बोल रहा हूँ, पीजीटी के लिए कोई भी सीटेट का जरूरत नहीं पड़ता है, कहीं पे भी नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अभी हम लोग आते हैं, ये देखिए इसके टीजीटी का एज लिमिट जो है आपका 32 है। अगर एसटी एससी ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप अगर है कुछ भी तो उसके लिए एज पर गवर्नमेंट का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा। वुमेन्स कैंडिडेट का एज जो है आपका 42 लिया गया है। टीजीटी इंग्लिश के लिए भी वही सेम केस है। टीजीटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। और ये आपका, मैं पहले ही बोला हूँ, ये आपका गेस्ट टीचर्स है। इसमें आप कभी गवर्नमेंट को क्लेम नहीं कर सकते हो परमानेंट के लिए। ऑलरेडी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन स्टार्टिंग पेज में ही पॉइंट नंबर 1 में ही दे दिया है कि ये आपका गेस्ट टीचर्स शुड बी एंगेज्ड प्योरली ऑन डेली वेजेस बेसिस। आपको डेली वेजेस बेसिस में ही आपको हायर किया जा रहा है, ठीक है ना। आप कभी रेगुलर टीचर्स के लिए आप कभी इसमें उनको क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं, पीजीटी का मैं पहले ही बता दिया हूँ कि 1400 रुपया पर डे का हिसाब से बनेगा, ठीक है ना। और टीजीटी के लिए भी आपका 1400 समथिंग का बन रहा है। सो इट्स नॉट ए बैड अमाउंट। 40,000 रुपया जो आ रहा है, आप दिल्ली में आराम से सर्वाइव कर सकते हो। द कैंडिडेट शुड यूज द गूगल क्रोम ब्राउजर ओनली व्हाइल द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना। गूगल क्रोम का ही आपको यूज करना है। और इसका वेबसाइट भी मैं आपको बता दिया हूँ, फिर से आप देख लीजिए, www.edudel.nic.in। ये आपका उसका होम पेज है जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। कब अवेलेबल होगा एप्लीकेशन फॉर्म? 12 तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा, और इसका एंडिंग डेट रहेगा आपका 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं दे रहा हूँ पूरा पीडीएफ को कि इट विल बी इजी टू अंडरस्टूड, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।